सबसे पहले आज आप लोगों को एक सांप की तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और इस सांप को पहचानने की कोशिश कीजिए। सांप को पहचानने के तरीकों में खास तौर पर उसका जो पैटर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो है उसका हैबिटेट, यानी वो किस इलाके में किस क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जो सांप आप देख रहे हैं ये भारत के एक बड़े भूभाग में पाया जाता है। काले रंग के इस सांप के ऊपर सफेद रंग की डबल धारियां होती हैं और ये सांप बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक कि भारत में जिन 4 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों की गिनती होती है, जिन्हें बिग 4 के नाम से जाना जाता है, उनमें एक सांप ये भी है और इस सांप का नाम है कॉमन करैत। वैसे तो दिखने में कॉमन वुल्फ स्नेक भी कॉमन करैत की तरह लगता है, लेकिन कॉमन करैत के कुछ खास पैटर्न है जिससे एक्सपर्ट्स इस सांप को पहचान लेते हैं। इस सांप की वैसे तो कई खूबियां हैं, लेकिन एक खूबी यह है कि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सांप के काटने पर अक्सर जिस शख्स को या जिस भी जीव जंतु को यह सांप काटता है उसे काटे जाने का एहसास नहीं होता। इस सांप के दांत काफी छोटे होते हैं, लेकिन उन दांतों में खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन वेनम भरा हुआ होता है, जहर भरा हुआ होता है और उससे किसी भी इंसान या जानवर की जान आसानी से जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सांप के बारे में इतनी माइन्यूट और इतनी बारीक जानकारियां मैं आपको क्यों दे रहा हूं, खासकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी में इस सांप का क्या काम। तो इसका जवाब यह है कि इंसानों की इस खतरनाक दुनिया में एक सांप साजिश का शिकार बन गया और ऐसी साजिश का शिकार बना कि उसके हाथों तो नहीं बल्कि उसके दांतों एक इंसान का कत्ल हो गया और बदले में लोगों ने उस सांप को मौत के घाट उतार दिया, उस सांप को भी मार डाला। ये वही सांप है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस सांप को इंडियन कॉमन करैट कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। कहानी कुछ यूं है कि मेरठ में हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन है। इस हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन की हद में एक रिहायशी इलाके में 17 जुलाई की सुबह को अचानक चीख पुकार मच गई। एक महिला जो अपने पति और छोटे से बच्चे के साथ एक मकान में रहती थी और अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक बच्चों का प्ले स्कूल चलाती थी, वो महिला अचानक घर से बाहर निकली और जोर जोर से चिल्लाकर वो रोने लगी और लोगों को ये बताने लगी कि देखो मेरे पति को सांप ने काट लिया है और वो बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ हो गया है। ये कहकर जब महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुबह के तकरीबन 6 बजे थे, तो आसपास के लोग जो है उनका ध्यान इस तरफ गया। वो इस महिला के पास गए और पूछे कि क्या हुआ। तो महिला जिसका नाम दामिनी है उसने कहा कि मेरे पति को लगता है सांप ने काट लिया। मैं अभी चाय लेकर उनके पास गई हूँ, चाय बिस्किट तैयार करके रोज की तरह, और मैं देख रही हूँ कि वो बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं बिस्तर से, और जैसे ही मैंने चादर हटाया अंदर मुझे काला सांप नजर आया। अब जब ये बात लोगों ने सुनी तो लोग भी घबरा गए और उन्होंने महिला से पूछा कि भाई कैसे हुआ, काला सांप कहाँ से आ गया, तुम कहाँ थी। तो महिला ने बताया कि मैं तो अलग सो रही थी और पति मेरे सो रहे थे, उनके बिस्तर में पता नहीं कैसे ये सांप घुस गया, कहाँ से आ गया। तो खैर लोगों ने किसी तरह चादर को हटाया, आसपास के कुछ सपेरों को बुलाने की कोशिश की, पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचती तब तक लोगों ने उस सांप को काबू कर लिया और उस सांप को मारा भी डंडे से, जिससे उस सांप की मौत हो गई। ये वही सांप है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन सांप की मौत से पहले उस सांप के काटने की वजह से दामिनी के पति अतुल की भी मौत हो गई। अतुल एक प्राइवेट जॉब किया करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कंप्यूटर ऑपरेटर था, प्राइवेट जॉब किया करता था। और उसकी पत्नी दामिनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्ले स्कूल, कृष्णा किड्स स्कूल के नाम से एक प्ले स्कूल चलाती थी जिसमें तकरीबन 150 स्कूली बच्चे, मतलब 150 बच्चे पढ़ते हैं और क्लास 5वीं तक की पढ़ाई होती है। उन्हें एक छोटा सा बेटा भी है और 3 लोगों का ये छोटा सा परिवार था, कुनबा था। इन दोनों ने तकरीबन 7 साल पहले लव मैरिज की थी और अब हुआ यूं कि अतुल की अचानक घर में उनके बिस्तर पर सांप के काटने से मौत हो गई। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है, ये सवाल सबके मन में था कि सांप अतुल के बिस्तर पर कैसे पहुंचा। ये तो बड़ी अनयूजुअल और अजीब बात है। लेकिन जब आप इस कॉमन करैत सांप के व्यवहार के बारे में जानेंगे तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा सांप है जो इंसान के बिस्तर पर चढ़ जाता है और बिस्तर पर चढ़कर इंसान के साथ सोता रहता है और इंसान को काटता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका जो बॉडी टाइप है उस सांप का, उसे हमेशा जो है थोड़ी गर्माहट की ज़रूरत होती है और अक्सर
जाड़े के दिनों में या बरसात के समय ये सांप गर्माहट की तलाश में और एक प्रॉपर शेल्टर की तलाश में इंसान के खटिए पे, बिस्तर पे, ग्रामीण इलाकों में चढ़ जाया करता है और लोगों को काट लेता है। लोगों को पता भी नहीं चलता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि इंसान को पता नहीं चलता और उसकी मौत हो जाती है, तो इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो जब एक कॉमन करैट इंसान के बिस्तर पर मिले तो आम लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को जब इसकी जानकारी मिलती है या मिली होगी तो एक्सपर्ट्स को लगा होगा कि ये एक बहुत कॉमन सी बात है, मतलब ऐसा होना कोई बहुत अजीब या अनहोनी वाली बात नहीं है। लेकिन इस घटना में सिर्फ बात इतनी सी नहीं थी, कुछ और ऐसे सवाल थे जो लोगों के मन में और खासकर पुलिस के मन में और अतुल जिसकी मौत हुई थी उसके घर वालों के मन में शक पैदा कर रहे थे। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि दामिनी रोज अपने पति और बच्चे के साथ ही सोती थी, यानी तीनों लोगों का एक कॉमन बेड ही था। बच्चा छोटा सा था तो तीनों एक बिस्तर पर ही सोएंगे, ये बहुत लाजमी है। अब सवाल ये उठता है कि 16 और 17 जुलाई की रात को दामिनी अपने पति के साथ सोने की जगह अलग से दूसरे बिस्तर पर दूसरे कमरे में क्यों सो रही थी? ये सवाल लोगों ने और पुलिस ने दामिनी से भी पूछा, तो दामिनी ने यह जवाब दिया कि रात को कूलर की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं अपने बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई सोने के लिए, और जब मैं सुबह पहुंची तकरीबन 6 बजे, तब मैंने देखा कि मेरे पति के शरीर में कोई हरकत या हलचल नहीं है। तो ये बात लोगों को थोड़ा हैरान कर रही थी। इसके बाद लोगों ने पुलिस से शिकायत की और लोगों ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। खासकर घर वालों ने, अतुल के घर वालों ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, हमें शक है कि अतुल की मौत सामान्य मौत नहीं है। अब जब पुलिस को भी ये बताया गया कि ये डेथ एबनॉर्मल या सस्पिशियस डेथ लग रहा है, तो पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट लिखी और मामले की तफ्तीश शुरू की। अतुल के शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसी के साथ अतुल और दामिनी के बारे में पुलिस वाले छोटी से छोटी जानकारी जुटाने लगे। तो जब जानकारी जुटाने लगे तो दामिनी के बारे में पुलिस को एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन, एक शॉकिंग जानकारी मिली। ये पता चला कि अतुल और दामिनी का वो जो कृष्णा किड्स प्ले स्कूल है, उस प्ले स्कूल में एक ड्राइवर है, वैन का ड्राइवर, जो बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने और फिर वापस घर छोड़ने का काम किया करता है। वो उसी प्ले स्कूल का ही ड्राइवर है। तो उस ड्राइवर का नाम है तुषार। लोगों ने यह बताया कि तुषार नाम के इस शख्स के साथ, इस आदमी के साथ अक्सर दामिनी को देखा जाता है। वो दामिनी को लेकर स्कूल भी जाता है और दामिनी को घर भी छोड़ने आता है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जब अतुल घर में नहीं होते हैं, दामिनी का पति, तब तुषार दामिनी के साथ मिलता है और उनके घर आया करता है। लोगों को ये बातें सस्पिशियस तो लगती है, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर ऐसी जगह है जहां कोई किसी के प्राइवेट लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरवेन या इंटरफेयर नहीं करता। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब तक समाज को दूषित करने वाली कोई बात ना हो तो किसी की निजी जिंदगी में कोई दखल नहीं देता। तो अतुल की पत्नी दामिनी का तुषार के साथ रिलेशन होने की बात या तुषार के साथ कुछ घनिष्ठता होने की बात पुलिस को पता चलती है। इसके बाद पुलिस दामिनी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाती है, सीडीआर, और साथ ही तुषार के बारे में भी जानकारी जुटाती है, उसका भी सीडीआर निकलवाया जाता है। और सीडीआर निकलवाने के बाद पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि दामिनी की तुषार से रोज न सिर्फ घंटों बात होती है, बल्कि जिस दिन ये घटना हुई थी 16 और 17 जुलाई के दरमियान, उस समय भी तुषार के साथ दामिनी की लगातार बात हो रही थी। और अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4:30-5 बजे तुषार की मौजूदगी दामिनी के घर के इर्द गिर्द नजर आ रही थी। इसके अलावा 2 और ऐसे सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर का पुलिस को पता चला जो मौका वारदात के आसपास उस समय एक्टिव था। अब पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में या टेक्निकल सर्विलांस में इन चौंकाने वाली बातों का पता चलता है। अब पुलिस तुषार को सबसे पहले हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। तुषार अपने आप को इस घटना से पूरी तरह अनभिज्ञ बताता है और वो कहता है कि जिस तरह वो दामिनी की इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है, उसी तरह उनके हस्बैंड अतुल भाई साहब का भी रेस्पेक्ट किया करता था। अतुल साहब के साथ ये अनहोनी कैसे हो गई उसे नहीं पता, बल्कि तुषार भी अपने आप को बहुत गमजदा दिखा रहा था, रोने का नाटक भी कर रहा था। दामिनी तो खैर रो ही रही थी लोगों के सामने। तो तुषार से पूछताछ करने के बाद पुलिस तुषार के मोबाइल फ़ोन को भी अपने कब्जे में लेती है और उसे चेक करने लगती है। उसके तस्वीर, वीडियोस, चैट्स, ये सारी चीज़ें पुलिस देखने लगती है। और जब पुलिस देखती है तो पुलिस को एक ऐसी तस्वीर नज़र आती है जिसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि अतुल की मौत नॉर्मल एक्सीडेंटल स्नेक बाइट का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे खतरनाक साजिश है। वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ थी तुषार, जो कि दामिनी का करीबी था या दामिनी का प्रेमी था, उसके मोबाइल फ़ोन में एक खतरनाक कॉमन करैट स्नेक की तस्वीर का होना। और वो कहीं गूगल से या किसी सोशल मीडिया से कहीं से डाउनलोड की हुई तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक जार में बंद सांप की तस्वीर थी, जो सांप की तस्वीर तुषार के मोबाइल फ़ोन पे पाई गई। और वही सांप मौका वारदात से लोगों को नज़र आया, लोगों ने उसको पकड़ा और फिर उस सांप को मारा गया।
कहने का मतलब यह है कि तुषार इस मामले में शामिल था, अदरवाइज तुषार के पास कॉमन करैट स्नेक की तस्वीर क्यों होती और कहां से होती। अब पुलिस ने तुषार को दबोच लिया और उससे सख्ती की। जब उससे सख्ती की तो उसने इस कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली और यह भी बताया कि इस साजिश में दामिनी भी बराबर की भागीदार है। रही बात इस सांप को हासिल करने की, तो यह पता चला कि यह सांप उन्होंने 5 लाख रुपए के बदले में 2 सपेरों से खरीदा है, जिनका नाम सोनू और उदय है। दामिनी और तुषार मिलकर असल में दामिनी के पति अतुल को रास्ते से हटाना चाहते थे। अतुल के साथ दामिनी की अनबन होती थी। हालांकि अतुल और दामिनी ने 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन अनबन किस घर में नहीं होता। तो अतुल और दामिनी के बीच भी अनबन हुआ करती थी, लेकिन इस अनबन का सिला अतुल को इतना खतरनाक मिलेगा, प्रेम विवाह का सिला अतुल को इतना खतरनाक मिलेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। तो हुआ ये कि दामिनी ने प्लान किया कि वो अतुल को रास्ते से हटा देगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब तुषार आ चुका था, जो कि एक वैन का ड्राइवर था और उसी के स्कूल में काम किया करता था। तुषार के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो तुषार भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी भी अपनी पत्नी से नहीं बन रही थी। तो दोनों देखा जाए तो दामिनी और तुषार वो अपने अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। और दामिनी और तुषार ने मिलकर 2 सपेरे सोनू और उदय के साथ बातचीत की और ये कहा कि जहरीला सांप उन्हें चाहिए जो वो लाकर अतुल के बिस्तर पर डाल दें। 5 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। तकरीबन 15,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे और दोनों सपेरों को बुलाया गया था। 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को, बल्कि भोर के वक्त में, ये दोनों सपेरे उस खतरनाक कॉमन करैट स्नेक को लेकर पहुंचे और अतुल, जो कि गहरी नींद में सो रहा था, उसके बिस्तर की चादर हटाकर उसमें उन्होंने वो सांप को अंदर डाल दिया। अब आप पूछेंगे कि अतुल की नींद क्यों नहीं खुली। कोई चादर हटाएगा, घर में 2-4 बाहर के लोग चले आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, अतुल को पता क्यों नहीं चला। तो इसका जवाब यह है कि बीती रात डिनर के बाद अतुल को उसके दूध में तकरीबन 20 से 25 नींद की गोलियां मिलाकर उसकी पत्नी दामिनी ने खिला दी थी। और ये नींद की गोलियों वाला दूध पीकर अतुल इतनी गहरी नींद में सोया कि सुबह जब उसके कमरे में बाहर के लोग घुस आए, बीवी उसके बिस्तर से अपने बच्चे को लेकर हट गई, सांप लाकर उसके बिस्तर के अंदर, चादर के अंदर डाल दिया गया, तब भी अतुल को कुछ पता ही नहीं चला। बाद में जब सुबह दामिनी ने ड्रामा करना शुरू किया, चादर हटाया, सांप देखा, स्नेक बाइट के निशान बॉडी पर से मिले, तब लोगों को पहली बार तो यही लगा कि सांप ने काट लिया और लोगों ने पहले इसे एक्सीडेंट का ही मामला समझा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब घर वालों को इस घटनाक्रम पर शक हुआ, लोगों को हैरानी हुई कि रोज़ अपने पति के साथ सोने वाली महिला अलग से बिस्तर पर क्यों सो गई और उसी दिन इत्तेफाक से घर के अंदर सांप कैसे आ गया, सांप बिस्तर पर कैसे चढ़ गया, ये तमाम सवाल जब पैदा हुए। और इसके अलावा लोग तुषार को, यानी एक बाहर के आदमी को, लगातार अतुल की गैर मौजूदगी में दामिनी के पास उसके घर आता हुआ देखते थे, तो लोगों को शक भी होता था कि इनका शायद आपस में कुछ अफेयर चल रहा है। तो इन सारी बातों की वजह से लोगों को शक हुआ और उसी शक के आधार पर जब तफ्तीश हुई तो ये सच बाहर आया। अब सवाल था दामिनी से पूछताछ करने का, मौका था दामिनी से पूछताछ करने का। तो दामिनी से जब पूछा गया तो दामिनी ने कहा कि वो अपने पति अतुल से ऊब गई थी। अतुल उसे अक्सर धमकी देता था कि उसे मारपीट करके घर से निकाल देगा। उसके मन में बदले की भावना थी और इसीलिए उसने अतुल के हत्या की प्लानिंग की। पुलिस ने पूछा कि भाई हत्या क्यों की, छोड़कर चली जाती। तो जवाब में ये पता चला कि अतुल का 20 लाख रुपए का बीमा था और दामिनी और उसका प्रेमी तुषार ये चाहते थे कि अतुल की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो जाए और 20 लाख रुपए की रकम वो दोनों हथिया ले और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। तुषार अपनी पत्नी को छोड़ दे और वो फिर आगे साथ साथ रहें। तो ये प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग के तहत उन्होंने अतुल की हत्या की और हत्या के लिए कत्ल का हथियार एक सांप को बनाया। दामिनी से ये पूछा गया कि भाई ये अजीबो गरीब ख्याल कि सांप से कटवाकर अपनी पत्नी की हत्या करनी है, ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। तो इसके जवाब में दामिनी ने जो कहा आपको वो भी जानना चाहिए, वो भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है। आपको याद होगा उसी मेरठ शहर में जहां की ये घटना है, वहां पर कुछ महीने पहले ठीक ऐसी एक घटना हुई थी जब एक शख्स को उसके बिस्तर पर घुस आए एक सांप ने 10 बार काटा था और उसके बाद उस आदमी की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने जब उस मामले की तफ्तीश की और तब मौका वारदात से जो सांप बरामद हुआ, उस सांप के काटे जाने से उस आदमी की मौत की बात सामने आई। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने पूरे मामले को देखा, समझा, तो पता चला कि वो सांप जो है वो इंडियन रैट स्नेक है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में धामन कहते हैं। अब या घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। घोड़ा पछाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही स्विफ्ट और तेज भागने वाला सांप होता है। किसानों का दोस्त भी इसे कहते हैं क्योंकि ये जहरीला तो होता नहीं और चूहे और दूसरे इंसेक्ट्स को ये सांप खेतों में खा जाया करता है। तो वो रैट स्नेक, उस प्रीवियस स्टोरी, जो प्रीवियस घटनाक्रम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक आदमी के बिस्तर पर मिला था
और उस कत्ल का खुलासा यूं हुआ कि पता चला कि रैट स्नेक के काटने से तो किसी की मौत नहीं हो सकती। तो इस आदमी की अगर मौत हुई है जिसके बिस्तर पर रैट स्नेक मौजूद था और उसे बहुत बार रैट स्नेक ने काटा है, तो फिर पुलिस का शक बढ़ गया। उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि उसे शायद पहले ही कोई जहरीली चीज़ देकर मार दिया गया था और उसकी पत्नी रविता, जिसका नाम है, उस रविता नाम की महिला ने अपने पति को सांप से काटने से हुई मौत दिखाने के लिए उसके बिस्तर में सांप सपेरों की मदद से छुड़वा दिया था। तो इस घटना के बारे में दामिनी को पता था। दामिनी भी पढ़ी लिखी महिला है, बीएड की उसने पढ़ाई की है और स्कूल चलाती है, प्रिंसिपल है सो कॉल्ड। तो दामिनी को जब ये पता चला कि एक महिला ने अपने पति की हत्या की तो सही, लेकिन हत्या करने के दौरान उसने जहरीला नहीं बल्कि बिना जहर वाला एक सांप बिस्तर पर छोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और उस वजह से वो पकड़ी गई। तो दामिनी ने यह तय किया कि जब वो अपने पति की हत्या करेगी, अतुल की जब हत्या करेगी, तो उसे भी सांप से कटवा कर ही मारेगी, लेकिन वो गैर जहरीला या बिना जहरीला सांप अपने पति के बिस्तर पर छोड़ने की गलती नहीं करेगी, बल्कि जहरीला सांप ही छोड़ेगी अपने पति के बिस्तर पर, ताकि लोगों को यह लगे कि उस सांप के काटने से ही मौत हुई है। उसने वही किया। कॉमन करैट जैसा खतरनाक सांप जो भारत में बिग 4 में जिसकी गिनती होती है, उस सांप को लाकर अपने पति के बिस्तर पर छोड़ा। बिग 4 के बारे में जल्दी से आप लोगों को बताऊं, भारत में 4 ऐसे सांप हैं जिनको बिग 4 कहा जाता है। बिग 4 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बिग 4 स्नेक्स है, इनके काटने से सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में किंग कोबरा जैसा जहरीला सांप भी मौजूद है, लेकिन किंग कोबरा बिग 4 में शामिल नहीं है। साइज बेशक उसका बिग है, सबसे बड़ा जहरीला सांप हो सकता है कि भारत में तो खैर किंग कोबरा ही है, लेकिन वो बिग 4 में उसकी गिनती नहीं होती, क्योंकि उसके काटने से इतनी ज्यादा मौतें भारत में नहीं होती जितनी दूसरे सांपों के काटने से होती है। वो दूसरे सांप कौन से हैं, आइए जल्दी से आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा खतरनाक सांप है रसेल वाइपर, जिसको बिग 4 में नंबर 1 पर रखा जाता है और इसके काटने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। इसके अलावा कोबरा है। कोबरा के कई अलग अलग प्रकार हैं। किंग कोबरा नहीं, छोटा वाला कोबरा जिसे हम गेवन कहते हैं या स्पेक्टेकल कोबरा कहते हैं, नाजा उसका टेक्निकल नेम है, तो वो एक सांप है। इसके अलावा कॉमन करैत है और एक पिट वाइपर है, वो भी वाइपर प्रजाति का ही सांप है। तो ये सांप सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों को काटते हैं क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और उससे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। तो बिग 4 में कॉमन करैट की गिनती होती है और यही कॉमन करैट स्नेक सांप इन्होंने इस बार अपने बिस्तर पर, अतुल के बिस्तर पर छुड़वा दिया था, जिससे अतुल की मौत हो गई थी। अब इस मामले का खुलासा हो चुका है। दामिनी, उसके प्रेमी तुषार, 2 सपेरे जिनसे 5 लाख रुपए में सौदा हुआ था, 15,000 रुपए ही दिए गए थे, सोनू और उदय, इनको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम का अब पटाक्षेप हो चुका है। मैं तो उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूं जो 150 बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते थे, कृष्णा किड्स प्ले स्कूल। उनका तो स्कूल ही बंद हो गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का अब क्या होगा? उनके माँ बाप भी, उनके सामने भी एक नई मुसीबत है। एक मुसीबत अतुल के बच्चे के लिए भी है जिसकी हत्या हो गई, जिसकी माँ अब सलाखों के पीछे पहुंच गई। वो माइनर चाइल्ड, वो सन, वो कैसे रहेगा? उसके पिता भी नहीं रहे, माँ जेल चली गई, वो अपने दादा दादी के पास ही होगा अब। तो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियां हो गई। जो तुषार प्रेमी है उसकी पत्नी की जिंदगी का अब क्या होगा? एक साथ कई लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, 2 परिवार तबाह हो गए, बल्कि 3 परिवार। दामिनी के घर के लोग भी अब उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। दामिनी के भाई ने यह कहा है कि मेरे लिए मेरी बहन मर चुकी है। तो आप सोचिए, इस तरह की हरकत लोग करते हैं अपनी चाहत और अपनी हसरतों, ख्वाहिशों और हवस के चक्कर में। लोग इस तरह की गिरी हुई हरकतों को अंजाम देते हैं। और बार बार मैं ये कहता हूँ, क्राइम नेवर पेज। कई लोग हमें कहते हैं कि आप क्राइम तक पर क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं जिससे लोगों को आइडिया मिलता है। क्राइम तक पर मैं ये भी तो बताता हूं कि क्राइम नेवर पेज, और क्राइम जो है इंसान को कहीं पर भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता है बल्कि नुकसान ही पहुंचाता है। क्यों लोग इस तरह के घटनाक्रमों से सबक नहीं लेते और किसी की जान लेने के नए नए हथकंडे सीखते हैं? तो खैर, आज के लिए इतना ही।